मेरे क्लास 9th में आने वाले प्यारे धुरंधरों, क्या हाल चाल है। मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली एनसीईआरटी ने तुम्हारे साइंस बुक को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, एक्सप्लोरेशन। यानी कि इस साल बहुत मजा आने वाला है क्लास 9 की साइंस को पढ़कर तुम्हें, क्योंकि हम करेंगे बहुत सारा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, बढ़िया से सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं अपना क्लास 9th में तुम्हारे ऐड हुए न्यू टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर अभी हम 3 पार्ट में बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर बहुत सारी चीजें देखा था, पार्ट 2 में भी देखा था, पार्ट 3 में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, और आज हम करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो आओ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। तो देखो, ये तुम्हारे जो किंगडम है, जो 5 में क्या किया गया, डिवाइड किया गया था, उस किंगडम का ये दूसरा पार्ट है, ठीक ना, जो क्या है, प्रोटिस्टा। तो देखते हैं प्रोटिस्टा क्या होता है। तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़िया से नोट के साथ तुम्हें समझाने वाला हूं। ठीक है, और बताना जो पिछले 3 वीडियोस हैं उसको तुम्हें उसको देखकर पढ़कर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो, तो जो तुम्हारा प्रोटिस्टा है वो क्या होता है। तो प्रोटिस्टा इंक्लूड मोस्टली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटिस्टा किंगडम है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर आने वाले जितने भी होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक के। लेकिन जो प्रोटिस्टा है, इसके अंदर आने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक है, यानी कि नए ऑर्गेनिजम्स है। दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, कोशिका अंगक होते हैं, ठीक है ना, और साथ साथ में कोशिका झिल्ली होती है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, वॉक्यूल्स हो गए, ठीक है, जितने भी होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि भैया ने बताया था प्रोटिस्टा जो होता है ना, यूनिसेल्युलर होता है। हाँ, और उसके बाद ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, नए वाले होते हैं। हाँ, और इनके पास, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है सब में। और उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में अधिकतर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, अधिकतर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें वास्तविक नाभिक और झिल्ली बंद अंग होते हैं। जितने भी कोशिका अंगक होते हैं सब में क्या होता है, झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली। जो ये तुम्हें टर्म में बता रहा हूं ना, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें तुम ना टिश्यू वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे। समझ में आया, टिश्यू वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, या तुमने पढ़ लिया होगा पहले ही, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, ये रहा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ये जैसे कि आपका पैरामीशियम हो गया, ये आपका अमीबा हो गया, ये कैलाइडोमोनास हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ किसके हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स है। तो किस पिक्चर से क्लियर हो रहा है, प्रोटिस्टा के ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, चलिए अब प्रोटिस्टा के हम की फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले याद रखना भैया, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि नए सेल होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक होते हैं और इनका जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। मोस्टली यूनिसेल्युलर, ये सारे के सारे अधिकतर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होता है, एक ही कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं। मोस्ट सिंगल सेल होते हैं, अधिकांश एक कोशिकीय वाले होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। सम में भी कोनिकल, कुछ क्या होते हैं, कोनिकल होते हैं, ठीक है ना, कोनिलियल होते हैं, कुछ समूह में रहते हैं। कुछ क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, फ्री रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। ठीक है, ये आवास, तो ये ज्यादातर आपको कहां पाएंगे, पानी के अंदर। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं।
जो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सबके सब क्या होते हैं, कहां पे रहते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। मूवमेंट, लोकोमोशन, इनके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन होता है, इनके अंदर गतिशीलता होती है, ये चलते रहते हैं। प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, अब ये चलते कैसे हैं, तो देखो, तो चलने के लिए इनके पास सीलिया होता है, फ्लूगेला होता है, फ्लेजेला होता है और सिपोपोडिया होता है, कुटपाद होता है। तो ये याद रखना, जो भी प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और सबके सब उनके अंदर लोकोमोशन होता है, उनके अंदर मूवमेंट होता है, उनके अंदर गतिशीलता होती है, वो चलते रहते हैं। और चलने के लिए जैसे हमारे पास पैर है, हम चलते किससे, पैर से, उसी तरीके से प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब भी क्या करते हैं, चलते हैं। लेकिन चलने के लिए उनके पास क्या होता है, सीलिया होता है, फ्लेजेला होता है, उनके पास सिपोपोडिया, कुटपाद होता है। क्या होता है, कुटपाद। तो आपसे पूछे प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप बताना उनके अंदर लोकोमोशन होता है। क्या होता है, लोकोमोशन होता है। अब ये लोकोमोशन किसकी वजह से होता है, तो सीलिया की वजह से लोकोमोशन करते हैं, फ्लेजेला की वजह से लोकोमोशन करते हैं और सिपोपोडिया की वजह से लोकोमोशन करते हैं। अब देखिए सीलिया क्या होता है, तो सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल जैसी संरचना होती है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल जैसी संरचना होती है। जैसे कि यहां पर देखो, ये देखो, ठीक ना, ये दिखाई दे रहा है आपको पैरामीशियम, पैरामीशियम के किनारे किनारे देखो, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं, ये देखो, ये सब क्या है, इसके हेयर है। सीलिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलिया कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और सीलिया का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सीलिया का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, न्यूमरस पर सेल होता है, ठीक ना। तो ये याद रखना, सीलिया क्या होता है, आपसे पूछे सीलिया क्या होता है, तो बताना बाल जैसी संरचना होती है जिसके वजह से ये चलते हैं, ठीक ना। उसके बाद फ्लेजेला, ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है जिसपे मैं टिक लगा रहा हूं, यही फ्लेजेला है, यही क्या है, फ्लेजेला है। इसी फ्लेजेला की वजह से ये चलता है, ठीक है। जो यूजेला, जो यूगिलेना है, जो यूगिलेना जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है यूगिलेना, उसके अंदर क्या होता है, फ्लेजेला होता है और इसी फ्लेजेला की वजह से ये चल पाता है, ठीक है ना। तो फ्लेजेला की वजह से कौन चल पाता है, यूगिलेना, यूगिलेना फ्लेजेला की वजह से चल पाता है। और जो पैरामीशियम है वो सीलिया की वजह से चल पाता है। और जो सिपोपोडिया है, और सिपोपोडिया किसके अंदर पाया जाता है, कुटपाद किसके अंदर पाया जाता है, तो अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा जो क्या करता है, मूवमेंट करता है ना, वो सिपोपोडिया की वजह से मूवमेंट कर पाता है। अमीबा के अंदर जो लोकोमोशन आता है वो सिपोपोडिया की वजह से ही आता है, कुटपाद की वजह से ही लोकोमोशन आता है, उनके अंदर मूवमेंट आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबके अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन होता है उनके अंदर। ये सीलिया की वजह से, फ्लेजेला की वजह से, सिपोपोडिया की वजह से क्या करते हैं, ये चलते हैं। अगला है, इसका अगला विशेषता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पोषण कैसे करते हैं, तो ये पोषण ऑटोट्रॉपिक भी करते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी करते हैं। ये अपना भोजन खुद भी बनाते हैं, मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं, या फिर ये दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। ये दूसरों पर क्या रहते हैं, डिपेंड। ये अब जो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो या अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है ना, या फिर दूसरों पे क्या रहेंगे, निर्भर रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण की विधि होती है, मिक्सोट्रॉपिक होता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे कि यूगेलेना, जो यूगेलेना है वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, ठीक ना। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रजनन की, तो ये सेक्सुअल भी करते हैं और असेक्सुअल भी करते हैं। ये असेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। आपने क्लास 8 में सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना। तो आपको याद रखना, प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लैंगिक और, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये बाइनरी फिजन करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादातर बाइनरी फिजन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटिस्टा आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्रोटोजोआ, एक हो गया बेटा आपका एल्गी, और एक आपका हो गया यहां पर यूग्लेना,
और एक आपका हो गया यहां पर, ठीक है, स्लीम माउल्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। चलिए प्रोटोजोआ की बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो लाइव प्रोटिस्ट होता है, एनिमल लाइव प्रोटिस्ट होता है। क्या होता है ये प्रोटोजोआ जो होता है, एनिमल लाइव प्रोटिस्ट होता है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। जो प्रोटोजोआ होता है वो एनिमल लाइव प्रोटिस्ट होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। सवाल, सवाल क्या होते हैं, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्लांट लाइक, ये पौधे जैसे होते हैं। तुमने काई देखा है, काई, काई देखा है ना, काई, तो ये काई क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, ठीक है ना। तो एल्गी जो शैवाल वगैरह हो गए हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, एक तरीके से काई वगैरह ही हो गए। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की तरह की वजह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोमोडोमोनास। एक बार ये देख लो, अमीबा वगैरह चित्र। प्रोटोजोआ के अंदर कितने होते हैं, एक अमीबा आता है, एक पैरामीशियम आता है। तो ये अमीबा हो गया जो अपने सिपोपोडिया की वजह से चलता है, और ये क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया जो सीलिया की वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। पैरामीशियम किसकी वजह से मूवमेंट करता है, सीलिया की वजह से मूवमेंट करता है, ठीक है। चलो आगे, तो सवाल की बात करते हैं तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, पौधे जैसे, ठीक है, ये पौधे जैसे प्रोटिस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, पौधे जैसे प्रोटिस्ट होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, क्लेडोमोडोमोनास। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्लेडोमोडोमोनास है। ये क्या है, क्लेडोमोडोमोनास। और इसकी मूंछ दिखाई दे रही है, फ्लेजेला। ये इसकी मूंछ है, फ्लेजेला। ये इसकी मूंछ क्या है, फ्लेजेला, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद यूग्लेना, ठीक है, अगला है आपका यूग्लेना, स्पेशल केस है। ये प्रोटिस्ट का क्या है, एक स्पेशल केस है जिसके अंदर दोनों प्रकार का क्या होता है, पोषण होता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। ये स्वयंपोषी भी होता है, यूग्लेना जो होता है वो स्वयंपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है। ये मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्टोट्रॉपिक होता है। ये कैसा होता है, मिक्स्टोट्रॉपिक होता है। ये देखो यूग्लेना, ये रहा यूग्लेना, ये इसका फ्लेजिला हो गया, ये इसका क्या हो गया, फ्लेजिला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ये फ्लेजिला, जिसकी वजह से मूवमेंट करता है। तो जो यूग्लेना होता है, यूग्लेना जो होता है वो दोनों प्रकार के, ठीक है, पोषण को ग्रहण करता है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या हो गया बेटा, आपके स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक होता है। ये जो फंगी वगैरह होते हैं ना, ये फंगस लाइक होता है, ठीक है। ये कैसा, फंगस की तरह होता है, कवक की तरह होता है। लीव ऑन अ डेड मैटर, ये सड़े गले मृत पदार्थों पर रहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये किस पे रहता है, सड़े गले मृत पदार्थों पर रहता है। ये दिखाई दे रहा है, येलो 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 येलो, तो ये किस पे रहते हैं, सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटिस्टा देखते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। प्रोटिस्टा का जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो पहला तो ये हेल्पफुल करते हैं, ये लाभकारी है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। एल्गी, एल्गी वगैरह जो हो गए, ये जो शैवाल वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, प्रोटिस्टा जो होते हैं हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये फूड चैन को बनाए रखते हैं। जो फूड चैन है ना, जो खाद्य श्रृंखला है, जिसमें एक जीव दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। जो एक जीव क्या करता है, दूसरों को खाता है, उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य चैन कहते हैं, खाद्य, ठीक है, श्रृंखला कहते हैं। उसका क्या होता है, ये बेस होता है। जो प्रोटिस्ट है ये क्या है, बेस है, फूड चैन का क्या है, बेस है, आधार है। ये डिकम्पोजिशन करते हैं, ये अपघटन करते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको खा पी कर, निपटा कर हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये याद रखना कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो हमारे लिए क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है, तो ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, ये फूड चेन का बेस है, और ये डिकम्पोजिशन के लिए क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निभाता है। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है, हानिकारक, जैसे कि कॉज डिसीज, ये हमें क्या करते हैं, बहुत सारे बीमारियां देते हैं, जैसे कि मलेरिया इन्हीं से होता है, ठीक है, डायसेंट्री, ठीक है, इन्हीं की वजह से होता है मलेरिया, और अतिसार, अतिसार इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है ना। तो इनके हार्मफुल क्या है, ये हमारे लिए क्या है, बीमारियां भी पैदा करते हैं। इसके स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको तो मैं पहले बताना चाहता था लेकिन ध्यान से उतर गया, लेकिन लास्ट में आ गया ना। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो प्रोटिस्ट है। सबसे पहला जीव कौन सा आया था धरती के ऊपर यूकैरियोटिक, तो प्रोटिस्ट है, ठीक है।
लिंक बिटवीन मोनेरा एंड हायर किंगडम्स। ये क्या करता है, मोनेरा से और जितने भी किंगडम्स होते हैं उन सबसे संबंध बना के रखता है। सो डाइवर्स न्यूट्रिशन, ये डाइवर्स न्यूट्रिशन दिखाता है। तो ये पहले यूकैरियोटिक, सबसे पहला यूकैरियोटिक जीव आपसे पूछे तो प्रोटिस्ट है। सबसे पहला यूकैरियोटिक जीव कौन सा है, प्रोटिस्ट है। ये मोनेरा और उच्च जीवों के बीच क्या करता है, कड़ी का काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के पोषण करता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी करता है और हेटेरोट्रॉपिक भी करता है। तो ये था तुम्हारा ठीक है प्रोटिस्ट, जो कि क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से प्रोटिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा और मोनेरा के बारे में समझ में आ गया होगा, बायोनॉमियल, ठीक है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं 3 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप देख लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है तुम्हारे इस साइंस क्लास के लिए, एक्सप्लोरेशन बुक के लिए। तो जल्दी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में अगले किंगडम के साथ।